दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो हर रोज स्कूल जाती थी और जो सबक भी मिलता था उसे घर आकर याद करती थी। और जंगल में दूसरी तरफ की नालायक गौरी कवि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, सुबह बहुत लेट उठती और लेट ही स्कूल जाती थी। जहाँ बाकी छोटे पक्षी उठकर स्कूल जाते थे, वो अपनी मोटर कार में स्कूल जाती थी। एक दिन रानो चिड़िया स्कूल से लेट हो जाती है। वो जल्दी से अपना बैग लेती है और स्कूल की तरफ उड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि गौरी कवि एक जगह बैठकर अपनी सेल्फियां ले रही है। जब गौरी स्कूल पहुंचती है तो फाख्ता टीचर उससे पूछती है, गौरी तुम आज फिर स्कूल से लेट हो, अब मुझे तुम्हारे घर फोन करना ही पड़ेगा। मानती हूँ तुम्हारे मम्मा पापा अमीर हैं, लेकिन उनका पैसा ऐसे जाया तो मत करो। पढ़ती तो तुम हो नहीं, स्कूल आने का तुम्हारा दिल नहीं करता, फिर स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती। गौरी रोने लग जाती है। मिस मिस जब मैं रास्ते में आ रही थी तो तोते का बच्चा एक लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। वो लकड़ी बहुत बड़ी थी। मैंने अकेले उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उठाई नहीं गई। फिर मैं वापस गई और अपनी मम्मा को साथ लेकर आई। फिर हम दोनों ने मिलकर तोते के बच्चे की जान बचाई। मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे डांट रही हैं। मुझे माफ कर दो गौरी बेटी, मुझे नहीं पता था आप इस वजह से लेट हो। सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों चलो गौरी के लिए क्लैपिंग करो। रानो चिड़िया जल्दी से खड़ी होती है और टीचर को बताती है, टीचर टीचर ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद इसको स्कूल आते हुए देखा है। ये तो नदी के पास अपने फोन से सेल्फियां ले रही थी और यहाँ आकर बहाने बनाने लग गई। मिस फाख्ता को गौरी के झूठ पर बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी के घर फोन कर देती है। जब गौरी घर जाती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। गौरी कवि को रानो चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। उस रानो की बच्ची ने मुझे सबके सामने जलील किया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं उसे ऐसा बदला लूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। गौरी बहुत सोचती है कि रानो से कैसे बदला ले। वो अपनी सहेली चमकीलो को फोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी सहेली, बड़े दिनों बाद मुझे याद किया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे स्कूल में एक रानो नाम की चिड़िया है जिसकी वजह से मुझे आज स्कूल से डांट पड़ी है। मैं उसे कैसे बदला लूं? क्या उसे पढ़ने का शौक है? हाँ, लाइक तो बहुत है। टीचर हमें पिछला याद करने को कहती है और वो रानो मैडम अगला भी याद करके बैठी होती है। हाँ तो बस कोई ऐसी स्कीम लड़ाओ कि वो स्कूल से बेइज्जत होकर निकल जाए, फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और खुद तुझसे माफी मांगेगी। तभी गौरी के दिमाग में ख्याल आता है। वो जल्दी से फोन बंद करती है और अपनी कॉपी से 2-3 कागज फाड़कर उस पर लिखना शुरू कर देती है। कल हमारा पेपर है, मैं ये पर्चियाँ रानो के पास गिरा दूंगी, फिर टीचर को लगेगा कि उसने चीटिंग की है। जब पेपर से बाहर निकाली जाएगी तो कितना सुकून मिलेगा मुझे। गौरी ऐसा ही करती है। जब सब बच्चों को मिस पेपर दे देती है और वो पेपर लिखना शुरू कर देते हैं तो गौरी अपनी लिखी हुई पर्चियाँ रानो के मेज़ के नीचे गिरा देती है। रानो चिड़िया अपने मेज़ के नीचे पर्चियाँ गिरी हुई देखती है और उन्हें उठाती है। तभी गौरी कवि शोर मचाने लग जाती है। चीटर चीटर, मिस मिस रानो चीटिंग कर रही है, ये देखें इसके हाथ में लिखी हुई पर्चियाँ हैं। टीचर जल्दी से रानो चिड़िया से वो पर्ची पकड़ती है तो उसमें आज का पेपर लिखा हुआ था। रानो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस आप मुझे गलत समझ रही हैं, ये पर्ची मेरे मेज़ के नीचे गिरी हुई थी, मैंने बस उठा कर देखी कि ये क्या है, मैं चीटिंग नहीं करती। बस कर दो रानो, अब तुम भी झूठ बोलने लग गई हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम आज का पेपर नहीं दोगी। रानो रोती हुई वहाँ से चली जाती है और गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। आई पड़ी मेरे मामले में बोलने वाली, अब हर कोई इसे चीटर चीटर कहे। गौरी कवि पेपर देने के बाद अपनी हवाई मोटर में बैठती है और घर जाने लगती है कि रास्ते में उसकी हवाई मोटर खराब हो जाती है और वो नीचे एक वीरान जंगल में आ जाती है। अब इसको क्या मसला पड़ गया है,
मैंने तो घर जाकर अपनी सहेली को सारी बात बतानी थी। वो जंगल चीलों का था। पास ही झाड़ियों में एक चील छुप कर बैठी थी। जैसे ही गोरी का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, चील जल्दी से गोरी के सर पर पत्थर मारती है और गोरी बेहोश होकर गिर जाती है। जब गोरी होश में आती है तो चील ने उसे पेड़ के साथ बांध रखा था। गोरी बहुत शोर मचाती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। कवि, तुम्हारा शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, कोई मुझसे लड़कर तुम्हें क्यों बचाएगा। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसे गोरी कवि की आवाजें सुनाई देती है। रानो चिड़िया आवाजों का पीछा करती है और देख लेती है कि चील ने गोरी को पकड़ लिया है। रानो चिड़िया जल्दी से घर जाती है और एक बड़ी लाठी उठाकर लाती है। तुम कौन हो चिड़िया? अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भाग जाओ। जाऊंगी यहाँ से, लेकिन गोरी को साथ लेकर जाऊंगी। रानो जल्दी से लाठी चील के सर पर मारती है। चील भी बदले में अपना पंजा रानो के पंख पर मारती है। रानो का पंख घायल हो जाता है, लेकिन रानो डरती नहीं है और एक बार फिर से जोर से लाठी चील को मारती है। चील वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है कि जिस रानो के साथ उसने इतना बुरा किया, आज वही उसे बचा रही है। चील को बेहोश करने के बाद रानो चिड़िया गोरी को रस्सियों से आजाद करती है। घर जाकर गोरी कवि रानो चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो रानो चिड़िया, तुमने चीटिंग नहीं की थी। मैंने ही वो पर्चियां तुम्हारे पास गिराई थी ताकि सब तुम्हें चीटर कहें, लेकिन सुबह मैं सबको सच बता दूंगी। फिर अगले दिन गोरी स्कूल में सबको सच बता देती है और टीचर भी रानो पर विश्वास ना करने की वजह से रानो चिड़िया से माफी मांगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी और हर समय उसको गरीबी का ताना देती रहती थी। रानो, कहाँ हो? जल्दी मेरे सामने आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या कुछ हुआ है? तुमने घर की सफाई कर ली है? जी माँ जी, मैंने सुबह उठकर सबसे पहले सफाई ही की थी। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है तुम्हारे पंख ठीक से काम नहीं करते। जल्दी दोबारा मेरी आंखों के सामने फिर से सफाई करो। बेचारी रानो चिड़िया फिर से सारे घर की सफाई करती है। रानो चिड़िया सफाई करने के बाद अपनी सास को खाना बना कर देती है। रानो चिड़िया की सास खाना खाती है और खाने के बाद खाने में से नुक्स निकालना शुरू हो जाती है। बदमजा खाना बनाया है, एक काम भी तुम्हें ढंग से करना नहीं आता। तुम्हें तो हमारा आभारी होना चाहिए कि तुम जैसी अनाथ को हम अपने घर ले आए, वरना अभी तक किसी अनाथ आश्रम में बैठी होती तुम, मगर तुम यहाँ आकर हमारे सर ही चढ़ गई हो। रानो चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। रानो चिड़िया बर्तन धो रही थी कि उसके पंख से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। रानो चिड़िया की सास आवाज सुनकर तुरंत वहाँ आ जाती है। तोड़ दो, ये सब तो तुम अपने दहेज में लेकर आई हो कि जब जी चाहा एक तो गिरा दी, एक तो अनाथ, और ऊपर से हमारे घर का ही नुकसान किए जा रही हो। जब से इस घर में तुम आई हो तब से ही मनहूसियत छा गई है। इस घर की कभी कोई चीज खराब हो जाती है तो कभी कोई चीज। शाम को जब रानो चिड़िया का पति घर आता है तो उसकी सास अपने बेटे के पास बैठकर रोने लग जाती है। माँ, आप क्यों रो रही हैं? किसने रुलाया है आपको? मुझे बताएं। बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा एक भी काम ठीक नहीं करती। जब खाना बनाती है तो उसमें नमक ज़्यादा डाल देती है। अब मुझ जैसा बूढ़ा पक्षी भला ऐसे खाने कैसे खा सकता है? मेरे कपड़ों में झाग ऐसे ही छोड़ देती है। जब मैं वो पहनती हूँ तो खुजली होती है। जिस प्लेट में मैं खाना खाती हूँ वो तोड़ देती है। मैं अगर इसको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे बताए, मैं घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। माँ, आप कहीं नहीं जाएगी तो वो इस घर से। रानो चिड़िया का पति उसके पास जाता है और उसे मारना शुरू हो जाता है। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत, एक मेरी माँ तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाई और तुम उसी के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। निकल जा मेरे घर से। इस तरह रानो चिड़िया का पति और उसकी सास रानो चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आता है। रानो बहन,
क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फिर रानो कबूतर को सारी बात बताती है। बहुत ही दुर्भाग्य है ये तो। मैं तो तुम्हारी मिसाल अपनी पत्नी को देता हूँ कि किस तरह तुम अपनी सास और पति की खिदमत करती हो। मेरी बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर कबूतर रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तुम सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं बैठ सकते। मेरी तो पहले भी ख्वाहिश थी तुम्हारी शादी किसी अमीर परिवार में करवाऊं। माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका बेटा आपकी हर बात मानेगा। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया की सास जंगल के सबसे अमीर पक्षी मिठू तोते के घर अपने बेटे का रिश्ता देखने जाती है और साथ में अपने बेटे को भी ले जाती है। जी बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? तोती बहन, मैं सीधी बात करूंगी। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। आपका बेटा है तो सुंदर, हमारी बेटी और आपके बेटे की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो बस फिर हाँ कर दीजिए। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी ही बनाकर रखूं। हरियाली तोती अपनी बेटी सुंदरी को वहाँ बुलाती है। मानो चिड़ा तोते की बेटी को देखता ही रह जाता है। वो मन ही मन सोच लेता है कि अब शादी करेगा तो उसी से करेगा। देखिए बहन जी, शादी के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी एक शर्त है। हाँ हाँ, आप बताइए अपनी शर्त। हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। आपको अपना घर हमारी बेटी के नाम करना होगा, तभी हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाएंगे। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया की सास खामोश हो जाती है और घर आकर अपने बेटे से कहती है, ऐसे कैसे मैं अपना घर उनकी बेटी के नाम करवा दूं? रहने दो बेटा, हम वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। कुछ ज्यादा ही लालची पक्षी हैं वो। माँ जी, एक घर ही तो नाम करवाना है और उसके बदले में वो जो इतना दहेज लेकर आएगी, सोचिए जरा, सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश। नहीं बेटा, आज वो घर अपने नाम करवाने का सोच रहे हैं, कल को पता नहीं कौन सी नई फरमाइश करेंगे। माँ जी, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ सुंदरी से ही करूँगा, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। अपने बेटे की जिद के सामने रानो चिड़िया की सास को मानना ही पड़ता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी से अगले दिन जब सुंदरी उठकर आती है तो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आपने अभी तक कुछ खाने को नहीं बनाया। मुझे इतनी भूख लग रही है। अपने घर में तो इस वक्त तक नाश्ता मेरे सामने होता था। जल्दी से मुझे कुछ बना कर दे। पर बेटी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं कैसे बनाऊँ? बूढ़ी है तो क्या हुआ? आपके पंखों पर कौन सा मेहंदी लगी हुई है जो कुछ बना नहीं सकती? अब मेरा मुंह देखना बंद कीजिए और जल्दी से कुछ खाने को लाइए। सुंदरी का पति भी वहाँ आ जाता है। बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे खाना बनाने का कह रही है। तो माँ, आप बना दे। इतना बात का पतंगड़ क्यों बना रही हैं? थोड़ी देर बाद सास सुंदरी को बर्तन धोने का कहती है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? आपको हमने यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को रखा हुआ है क्या? जल्दी जाकर सफाई करें और बर्तन धोएं, फिर मेरे कपड़े भी प्रेस करने हैं। मेरे ही घर में मुझे ही भाषण दे रही हो? आपका घर? लगता है आप भूल गई हैं कि ये अब मेरा घर है। अगर आप मुझे ज्यादा जुबान चलाई तो इस घर से निकाल बाहर करूंगी आपको। अब जल्दी जाएं और अपने काम कीजिए। रानो चिड़िया की सास को अपनी बहू रानो चिड़िया की याद आती है कि कैसे वो सारा काम खुद करती थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी। फिर रानो चिड़िया की सास रोते रोते अपने कामों पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।